बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16 देखो बच्चों क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट आपके पास है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए बी सी ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी दैट इज इक्वल टू ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस रो से ए कॉमन ले रहा हूं, इस रो से बी कॉमन ले रहा हूं, इस रो से सी कॉमन ले रहा हूं। टेकिंग कॉमन a from r1 comma b from r2 and c from r3 ये मैं कॉमन लेता हूं। बच्चों देखो कॉमन लेंगे तो क्या है, डिटर्मिनेंट का साइन, ए कॉमन लोगे तो ए बाहर आ जाएगा, बी कॉमन लोगे तो बी बाहर आ जाएगा, सी कॉमन लोगे तो सी बाहर आ जाएगा। क्या आएगा 1 बाय ए प्लस 1 1 बाय ए 1 बाय ए। फिर यहां पे से बी कॉमन लिया सेकंड रो से तो 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय बी। फिर 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस। बोलिए बेटा, बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा अगर मैं अब देखो अगर मैं इसको 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 ऐड कर दूं तो मुझे ये टर्म मिलती है। तो आप वही कर दो जो आपको चाहिए, r1 रिप्लेस बाय r1 प्लस r2 प्लस r3। सी व्हाट वी गेट, डिटर्मिनेंट ए बी सी तीनों को ऐड कर दो और r1 में लिख दो। तो 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी तीनों को ऐड कर दो, r1 में लिख दो। तीनों को ऐड करके r1 में लिख दो। फिर क्या आ रहा है 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस। अब आपको साफ दिख रहा है बेटा पूरी रो 1 में से कुछ कॉमन आ रहा है ना, रो 1 में से कॉमन आ गया, वो लिख लो आप। क्या कॉमन आ रहा है 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस। अब आपको अगर 3 1 1 दिखाई दे जाते हैं किसी रो के अंदर तो आपको पता है बेटा क्या करना है, आपको इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से और इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से। तो क्या ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन विल बी C2 replaced by C2 minus C1 and C3 replaced by C3 minus C1। C2 replaced by C2 minus C1, C3 replaced by C3 minus C1। तो देखो क्या है, you will get A B C फिर ब्रैकेट 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C डिटर्मिनेंट। रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, वो एज इट इज है, तो पहले उसको लिख दो 1 upon 1 by B अब फिर 1 by C। इसमें इसको माइनस करेंगे 0, इसमें इसको माइनस करेंगे 1, इसमें इसको माइनस करेंगे 0, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1। अब जिसके अलोंग मैक्सिमम 0 मिल जाते हैं बेटा उसके अलोंग हम एक्सपैंड कर देते हैं। तो आप दिख रहा है बेटा रो 1 के अलोंग में एक्सपैंड कर, तो एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, तो इट विल बी ए बी सी ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। ये कॉलम जाएगा ये रो जाएगा, 1 माइनस में 0 तो 1 ही आ रहा है बेटा, दैट इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना है। और राइट हैंड साइड वाला भी आ जाएगा अगर आप इसको खोल दो। अनिर्बान आई होप समझ में आ गया आपको यहाँ कुछ। अनिर्बान यस सर। तो बेटा आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 क्लियर है अच्छे से एनसीईआरटी? सर यस सर। हाँ प्रणव बेटा बोलिए। सर अगर मैंने इसको सीधे ही कॉलम 1 से खोल दिया तो सर ये तो एक्सपैंड करना इतना कुछ टीडियस नहीं होगा इसमें सर, तो सीधे ही खोल सकते हैं यहीं पे एबीसी कॉमन लिए बिना सर?
स्टार्टिंग में यहाँ पहली पर स्टेप सीधे में। हाँ सर, पहले कॉलम में। नहीं, देखो कभी भी अगर आपके पास आएगा तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, वो बोलेगा क्वेश्चन में यूजिंग प्रॉपर्टीज टू अच्छा, शो दिस, विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आपको प्रॉपर्टीज यूज करना है इसके अंदर, ठीक विदाउट है। एक्सपैंडिंग लिखा है क्या क्वेश्चन में सर? हाँ या क्वेश्चन फिर पढ़ो। अच्छा, अच्छा तब ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो सर मतलब कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो सर नहीं, वही प्रॉपर्टी ने- देखो, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का कम से कम आएगा, तो आपको प्रॉपर्टी ही यूज करनी है, अंडरस्टूड है। अच्छा तब अगर वो ठीक है नहीं भी बोलेगा तब भी आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि वन ठीक मार्क है का सर। नहीं है बेटा ये 4 नंबर का क्योंकि सर इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला एक्सप्रेशन बन रहा था सर, 1/(1+a) है। 1+b 1+c वाला। हम्म। चलिए भाई, इसके बाद में अब हम आ रहे हैं असाइनमेंट के डाउट। एनसीईआरटी में आई होप अब किसी का डाउट नहीं है। प्रणव समझ में आ गया बेटा कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है? सर मतलब डेफिनेशंस क्लियर है सर, मेरे को खाली निकालने में बहुत टाइम लग जाता है सर। निकालने में टाइम लग रहा है, निकालना नहीं आ रहा, दोनों में निकालना डिफरेंस है। आ रहा है सर, निकालना आ रहा है सर, कि मतलब वो सॉल्व हो जाता है सब कुछ, वो तो प्लस माइनस ही करना है मल्टीप्लाई करके। हाँ, मतलब वो टाइम लग जाता है खाली, और उसमें कैलकुलेशन एरर हो जाता है बीच में कभी। प्रैक्टिस करो सर। मेरा असाइनमेंट कर लिया पूरा? सर असाइनमेंट मैंने ट्राई भी नहीं किया सर, मेरे को अभी बहुत काम है सर वीएमसी की साइड से। कल बेटा टेस्ट आएगा। अच्छा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है, कल टेस्ट में मेरा असाइनमेंट हुआ बहुत सारे में बता। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बोल रहा है बेटा, पूरा डिटरमिनेंट खोल दो इसके अंदर, कहीं पे थीटा नहीं बचेगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। सारा डिटरमिनेंट ओपन कर दो, ठीक है, कहीं पर थीटा नहीं बचेगा, ट्रिग्नोमेट्री टर्म नहीं आएगी, हेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट्स इट। 1 मार्क्स का आएगा ये। आई होप क्लियर हो गया सबको। ओके, असाइनमेंट के डाउट, असाइनमेंट में जो डाउट्स हैं चैट टू एवरीवन में डाल देंगे, जिसके जो जो डाउट्स हैं असाइनमेंट के अंदर, जो भी सर आपके डाउट है बच्चों। हाँ जी बोलिए। सर जो चैप्टर 3 में इनवर्स निकालना सीखा था सर, रो कॉलम ऑपरेशन से, हाँ और जो इस चैप्टर में एडजॉइंट से निकालना सीखा है, तो सर हाँ, अब एडजॉइंट वाला ऑब्वियसली इजी है, तो फिर रो ऑपरेशन वाला का सर वो हुआ कोई मतलब यूज करने का पॉइंट, या फिर अलग से क्वेश्चन आता है आता रो है, ऑपरेशन यूज? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा तो आप ठीक है किसी सर। एक को छोड़ नहीं सकते हो। हाँ सर, मैं वही सोच रहा था, क्योंकि मतलब रो ऑपरेशन में तो बहुत लंबा हो तो जाता है। हाँ, छोड़ नहीं सकते बेटा, वो 6 नंबर का अलग से लास्ट, मतलब जब ये तुम्हारे सिलेबस में था लास्ट टू लास्ट ईयर, 6 नंबर का अलग से ये वाला क्वेश्चन आता था तुम्हारा, रो ऑपरेशन वाला, और अच्छा पूरा सर फिर इक्वेशन सॉल्व करने वाला लगाता था। सर मतलब ये क्या नाम है, कॉलम कॉलम ऑपरेशन भी आता है ना सर पेपर में? हाँ हाँ, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, इन दोनों को आप लगा सकते हो, पर सेम जैसे अरे स्पेसिफिक रो है क्वेश्चन सर में कि ऑपरेशन लिखा बस होता कॉलम है। से कॉलम। करना है? हाँ जी हाँ, वो बोलेगा, पर जनरली वो बोलता नहीं है, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करने का बोलता है। कॉलम हाँ ऑपरेशन आज सर। तक बोला नहीं गया कभी भी। सर तो मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस ये आ जाता है कि एक मैट्रिक्स दे देगा, वो बोलेगा व्हाट इज फाइंड व्हाट, मतलब वैल्यू ऑफ R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R3, 5 आंसर दे देगा। अगर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आपको रो ऑपरेशन यूज करना आता है देन यू कैन फाइंड, पर वो ये नॉर्मली नहीं से बोलेगा कि क्या डिटर्मिनेंट का है। क्वेश्चन आता है, क्योंकि हाँ जी, उसमें क्या, नॉर्मली से डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आता है मेंस एडवांस में, हाँ, उसी को टीडीएस सा बना डिटरमिनेंट देता ज्यादा, है खाली, डिटरमिनेंट ट्रिग्नोमेट्री और घुसा देते हैं इक्वेशन बीच सबसे में। ज्यादा, हाँ सर। इक्वेशन सबसे ज्यादा आता है और डिटरमिनेंट सॉल्व करना वाला। अच्छा सर, और वेक्टर्स जो चैप्टर है सर एनसीईआरटी का, उसमें वेक्टर इक्वेशंस है? वेक्टर इक्वेशन बेटा वेक्टर के अंदर नहीं है, 3D के अंदर। 3D के अंदर वेक्टर इक्वेशंस है? वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन सब है। ठीक है सर। नहीं मतलब सर वेक्टर इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व करना सर। हाँ हाँ आएगा। चलिए, तो चैट टू एवरीवन में डाउट्स डाल देंगे आप, जो भी आपके हैं असाइनमेंट के।
हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम आप मुझे 9 बजे कॉल कर सकते हैं, एक्चुअली ना मेरी क्लास चल रही है अभी। मैं 9 सवा 9 बजे फ्री होऊंगा, है ना? है ना कल? हाँ मैं ना आपको, हाँ प्लीज सवा 9 बजे आप कॉल करिए, है ना? ओके मैम, ओके। हाँ जी, तो प्लीज बोलेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 भी मेंशन करेंगे आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या इसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का है क्या? नहीं, हाँ एक साथ ही है। और इसमें तो मिक्स ही है। हाँ मिक्स है, मिक्स है। तो पहले 2 मार्कर की बात कर लेते हैं। 2 मार्कर में आपने क्या बोला है? 2 मार्कर चलिए तो पहले लिख लो 1 2 मार्कर वाले हैं। आप लोगों ने बोला है 2 मार्कर में 2 1 2 6 11 12 1 2 6 11 12 1 2 6 11 12। पहले 2 मार्कर की बात करते हैं। सिर्फ 2 मार्कर वाले भेजेंगे यार, पहले ओनली 2 मार्कर वाले। 1 मार्कर में 14 30 37। 1 मार्कर में 14 30 और 37। 14 30 और 37। 7 भी है, 5 भी है। चलिए, सर 18 भी है सर, किसमें? 2 मार्क्स वाले में। 18वां भी है। चलिए पहले 1 सर मार्कर 2 मार्क्स वाले में। एक एक 13 भी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 भी है किसमें? 1 मार्कर में 2 मार्कर में? सर, 2 मार्कर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है पहले? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1 मार्कर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? असाइनमेंट खोल लेंगे जरा सारे बच्चे भाई। x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है। आई डोंट नो ये तुम्हारा डाउट क्यों आ गया, ये डाउट क्यों आ गया? 7 क्वेश्चन बोल रहे हैं। पहली मैट्रिक्स है आपके पास x माइनस वाई, कॉलम वाइज है, फिर 2x माइनस वाई, फिर है z और w, z एंड w, और राइट हैंड साइड है तुम्हारे पास -1 4 -1 4 0 5। आपको x प्लस वाई निकालना है। तो देखो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? x माइनस वाई -1 है एंड 2x माइनस वाई 0 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। -x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, और इसको इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपको x प्लस वाई निकालना है, तो वेरी इजी बेटा, 1 + 2 यानी कि 3। इसके बाद में तुम लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 14। 1 मार्कर में क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है आपको दे रखा है भाई
2 6 minus 3 5 2 6 minus 3 5 into 1023 into 1023 that is equal to -4 -9 फिर 16 15। ये कह रहा है आपको कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। T2 रिप्लेस बाय T2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ T1। T2 रिप्लेस बाय T2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ C1। Write the equation after applying elementary column operation transformation. T2 replaced by C2 plus 2 times of C1 आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे भाई? इक्वेशन आपको बतानी है। तो अगर आप ये कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे C2 replaced by C2 plus 2 times of C1, तो C1 में तो कोई वो नहीं है, पहले इसको सेम लिख देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दीजिए बेटा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसके साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसके साथ ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। फिर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बेटा। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 7। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? -4 16। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो -17। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 32 47। चेक करना कि सेम आ रहा है क्या? 2 1 जा 2 4, ये तो -4 आ रहा है। अच्छा, ये वाला चेंज नहीं होता, एक मैट्रिक्स चेंज नहीं होती। 2 6 -3 5। जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं बेटा, तो तुम्हें ध्यान दिया होगा तुमने, मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि A इंटू वो वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो तुम्हारे पास आता है A इंटू आई इज इक्वल, या फिर A इंटू ये होता है A I इज इक्वल टू A होता है ना बेटा। तो आप A को वैल्यू नहीं, A की वैल्यू पुट अप नहीं करते, A को A रखते हो, I की वैल्यू लिखते हो और यहाँ पर A की वैल्यू लिखते हो, राइट। और जब आप ऑपरेशन यूज करते हो तो आप इसमें थोड़े ना ऑपरेशन लगा रहे हो, आप इसमें और इसमें लगाते हो ऑपरेशन। तो आपको मैट्रिक्स डिसाइड करनी है, आपको इसको कुछ नहीं करना, ये आपको ये एज इट इज रखनी है। ये जो ऑपरेशन लगेगा इस वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स में लगता है, इसमें और इसमें लगाओगे। देखो अगर मैं इसमें लगाऊंगा ऑपरेशन तो ये आ जाएगा, इसमें लगाऊंगा ऑपरेशन तो ये आ जाएगा। नाउ यू कैन चेक कि मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है क्या? 2 1 जा 2 फिर माइनस में 6, 2 -6 -4, देखो ये सेम आ रहा है। फिर 2 माइनस में 21, तो 2 2 जा 4 माइनस में 21 -17। अब सही, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। दिस इज योर आंसर। तो एक चीज तुम्हें एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी आपको पता था कि जब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स को नहीं छेड़ूंगा, सेकंड मैट्रिक्स में लगेगा और राइट हैंड साइड में आपका ऑपरेशन लगेगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 17 के बाद में आपने बोला है, सॉरी 14 के बाद में आपने बोला है 30 क्वेश्चन नंबर 30th है आपका डाउट, दैट इज ये करवाया हुआ था बेटा लास्ट क्लास में। क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही हुआ है कि अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। तो ये है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपके पास बच्चों 5 और n की वैल्यू 3 है, n इज द ऑर्डर। तो ये कह रहा है आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो अगर आप इसको a मान लो, लेट्स सपोज दिस इज a, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये हो जाएगा a की पावर डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, यही होता है बेटा, आपको पता है। मैंने इसको माइंड में a मान लिया, तो एडजॉइंट ऑफ a का क्या होता है डिटर्मिनेंट? ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर। अब ये अगेन एडजॉइंट ऑफ a है, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 है ना। अब इस पूरे की पावर भी n-1 है, तो a की वैल्यू बेटा 5 है, 5 की पावर 3 - 1 यानी 2 और इसकी पावर भी 2, तो 5 की पावर 4 625। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इन दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो प्लीज बताएंगे यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये। चलिए 30 वाला वापस एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला बेटा? 30 वाला?
Yes, sir. हाँ बता देता हूँ मैं। बेटा एक प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी, प्रॉपर्टी वार कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, राइट? लिखवाई थी लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी। Yes, sir. अब आप इस वाले पार्ट को ना माइंड में ए मानकर चलो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होल की पावर n-1। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 पुट कर दिया, ठीक है? Yes, sir. इसके बाद में 1 मार्कर के अंदर आपका है क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोल रहा है भाई, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है बच्चों। आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको दे रखा है, दैट इज 2 3 -1 4 मैट्रिक्स, और वो कह रहा है आपको ए इनवर्स का होल इनवर्स इस पूरे का डिटरमिनेंट। बच्चों आपको पता है ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? ए ही हो जाता है। पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है? 4 2 8 माइनस ऑफ -3 पहले 11। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। प्लीज बताएंगे, इज इट क्लियर बच्चों सबको? सर ये कैसे आया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए? बेटा ए इनवर्स का इनवर्स निकालो। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स 1/a होता है। इसका इनवर्स निकालोगे तो ए ही तो आ जाएगा बेटा। फिर ए इनवर्स 1/a होता है, 1/a का इनवर्स वापस ए ही हो जाएगा। ओके अब सर, ए ओके। का डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें पता है बेटा कैसे निकालते हैं। अब क्लियर है? चलिए फोटो खींच लेता हूँ उसकी मैं। इसके बाद में 2 मार्कर के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। आई होप सबने 2 मार्कर वाले अपने डाउट्स लिखवा दिए हैं, तो मैं इन डाउट्स के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। किसी का अगर कोई और डाउट है तो वो भी लिखवा सकता है। हर्षवर्धन तेरा कोई डाउट नहीं आएगा बेटा 2 मार्कर में, या तूने सारा कर लिया है? हर्षवर्धन लास्ट में है, बंद पे चले गए भाई। बस किस क्या नहीं है, समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे थे? तो हिंदी भी खराब है हर्षवर्धन, यहाँ अंग्रेजी में तो तेरा बंदा धार है ही है, फिर तो हिंदी भी खराब है। इसके किया नहीं है, ये क्या होता है? पता नहीं तो हिंदी क्या लिखा है यार, मुझे तेरी हिंदी भी समझ में नहीं आती। चलिए 2 मार्कर में जा रहे हैं हम। 2 मार्कर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। अरे सर हिंदी और इंग्लिश दोनों मैथ की तरह खराब है, सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2/3। तो बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 तो। किसका डाउट है 2 मार्कर वाला? क्या उसमें मैट्रिक्स नहीं पड़ी मेरे पास? 2 मार्कर में डाउट किसका है? 5 भी डाउट है। विवेक रावत, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता तुझे? 1 and 2 मार्कर में। सर नहीं हुआ, करना कैसे समझ नहीं आया। तूने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा क्या? यस सर। चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा तुझे? सर पढ़ा है। तो फिर ये नहीं सर पढ़ा है। बेटा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए आई जे आपके पास एलिमेंट है, दैट इज आई प्लस 3j, आई प्लस क्या है लिखोगे ना, आई माइनस 2j डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, आई माइनस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वो ये कह रहा है कि आपको 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है। 2/3 की मैट्रिक्स तो क्या होगी? 2 रो और 3 कॉलम। तो A11, A12,
A13, A21, A22 और A23, ये आपको मैट्रिक्स बनानी है। बच्चों बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे, लॉग इन कर लेना। A11 निकालो, I की जगह भी 1, J की जगह भी 1 पुट कर दो। 1 माइनस में 2, -1 डिवाइड -1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2। A12 निकालो बेटा, I की जगह 1, J की जगह 2, तो 1 माइनस में 4, -3 का होल स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय में 2। A13 निकालो बेटा, I की जगह 1, J की जगह 3, -5 डिवाइड बाय 2 यानी 25 डिवाइडेड बाय 2। A21 0, A22 4 में से 2 जाएगा 2, 4 डिवाइड बाय 2 2। A23 तो 6 4 16 8, तो मैट्रिक्स ए हो गई आपके पास 1/2, 9/2, फिर 25/2, 0 2 8। आगे फिर भाई बात समझ में क्या करा मैंने? विवेक रावत आ गया सर, आ गया। सेकंड पार्ट भी स्टार्टिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जरा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं आपके पास ये ABC, तो प्रूव करना है। बच्चे डिटरमिनेंट का साइन है पहली बात तो। सर इसमें स्क्वायर रूट ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। तो मैंने स्क्वायर रूट करके तो कर दिया। हाँ क्योंकि होल स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कर सकते हो, बट ये डिटरमिनेंट का साइन है और ए तो है ही नहीं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा साइड ए है सर साइड गिवन एज ए, ओके फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2, इसका होल स्क्वायर तो मुझे रखा है 3a की पावर 4, तो ये √3a² आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर? I can write it x1 y1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, फिर प्लस में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। मैंने इस वाले 2 को बेटा 1 1 1 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। नाउ दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड कर रहा हूँ, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, ठीक है। मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? √3/4 साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज √3/4 साइड का स्क्वायर होना चाहिए बस, ठीक। वैसे ही ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है, तो ये भी √3/4 साइड का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो 2 याद आएगा √3/2 a², 2 से 2 कैंसिल आउट होगा √a², हेंस प्रूव। सर ये तो मैट्रिक्स का साइन है, डिटर्मिनेंट का थोड़ी ना है। हाँ जी सर क्वेश्चन में तो नहीं, मैंने मैट्रिक्स बोला का था sign क्वेश्चन है। में करेक्शन मैंने बोली तो भाई तुम्हें ओके कुछ करेक्शन कर लीजिए उसके अंदर, तो आई होप ये वाला